क्या सच में मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में पूजा का पवित्र मंडप एक ऐसे खौफनाक हादसे का गवाह बनने वाला है जिसे देखकर पूरे परिवार की दुनिया हिल जाएगी। जिस दादी को आज तक घर का हर सदस्य भगवान का दर्जा देता आया है, क्या वही दादी अब भगवान के सामने बैठकर मासूम रुचिता की जान लेने की साजिश रच रही है? आने वाली कहानी में भावनाओं, रहस्यों, धोखे और साजिशों का ऐसा तूफान उठने वाला है जो दर्शकों को अंत तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। पूरे परिवार में इस समय बच्चों की सलामती और खुशहाली के लिए विशेष पूजा की तैयारियां चल रही हैं। घर का हर सदस्य इस शुभ अवसर को लेकर उत्साहित है और सभी को विश्वास है कि इस पूजा के बाद परिवार पर मंडरा रहे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसी पूजा के दौरान एक ऐसा खेल खेला जाने वाला है जो एक मासूम बच्ची की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दादी के चेहरे पर भले ही भक्ति और मासूमियत का मुखौटा हो, लेकिन उनके दिल में पल रही नफरत अब एक खतरनाक रूप लेने वाली है। उन्होंने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें सिर्फ रुचिता ही नहीं, बल्कि रूही भी फंस सकती है। दादी अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक रुचिता और रूही इस घर में मौजूद हैं, तब तक उनकी हर चाल नाकाम होने का खतरा बना रहेगा। यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे एक ही वार में दोनों को रास्ते से हटाया जा सके। पूजा शुरू होते ही सभी लोग भगवान के सामने बैठेंगे। मंत्रोच्चार की आवाज पूरे घर में गूंजेगी और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक दिखाई देगा। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक खतरनाक साजिश धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगेगी। संभव है कि दादी ने हवन सामग्री में कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया हो जिससे जहरीला धुआं निकलने लगे और सभी को लगे कि यह एक सामान्य दुर्घटना है। ये भी हो सकता है कि पूजा स्थल के आसपास कोई ऐसा जाल बिछाया गया हो जिससे अचानक कोई भारी वस्तु रुचिता के ऊपर गिर जाए। दादी की योजना इतनी शातिर है कि पहली नजर में किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। उनका मकसद सिर्फ रुचिता को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसके बाद पूरे परिवार के सामने रूही को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना भी है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब रूही को अचानक कुछ ऐसा दिखाई देगा जो उसके मन में शक पैदा कर देगा। पूजा के दौरान दादी के चेहरे पर दिखाई देने वाली घबराहट, उनकी बेचैनी या फिर उनकी कोई संदिग्ध हरकत रूही की नजरों से बच नहीं पाएगी। रूही पहले तो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी उसे महसूस होगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी समय रुचिता की जान पर बड़ा खतरा मंडराएगा और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाएगा। जहां बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है, वहीं रूही अपनी माँ जैसी ममता और हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना रुचिता को बचाने के लिए आगे बढ़ जाएगी। एक बड़ा हादसा होते होते टल जाएगा और रुचिता मौत के मुंह से वापस लौट आएगी। लेकिन इसके बाद असली तूफान शुरू होगा, जब रूही पूरे परिवार के सामने दादी पर सवाल उठाएगी और बताएगी कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तब दादी अपना असली खेल शुरू करेंगी। वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगी। वह ऐसा माहौल बनाएंगी जैसे रूही मानसिक तनाव की वजह से गलतफहमियों का शिकार हो गई हो। दादी इतनी चालाकी से बातें करेंगी कि कुछ समय के लिए परिवार के कई सदस्य भी असमंजस में पड़ जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। दादी बार बार यही साबित करने की कोशिश करेंगी कि रूही का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा और वह हर बात में साजिश देखने लगी है। धीरे धीरे वह पूरे परिवार को यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि रूही मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। यही नहीं, वह ऐसे नकली सबूत और परिस्थितियां भी पैदा कर सकती हैं जिससे लगे कि रूही वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो रही है। दूसरी ओर रूही के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह अपने आरोपों को साबित कैसे करे। सिर्फ शक के आधार पर वह दादी का सच दुनिया के सामने नहीं ला सकती। उसे ऐसे सबूत की जरूरत होगी जो दादी की हर चाल को बेनकाब कर सके। लेकिन दादी भी कम नहीं है। वह हर कदम सोच समझ कर उठा रही हैं और अपने खिलाफ कोई निशान नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में एक जबरदस्त मानसिक युद्ध देखने को मिलेगा। एक तरफ होगी
सच के लिए लड़ती हुई रूही, और दूसरी तरफ होंगी झूठ, धोखे और साजिशों का जाल बुनने वाली दादी। परिवार के सदस्य भी दो हिस्सों में बंट सकते हैं। कुछ लोग रूही पर भरोसा करेंगे तो कुछ दादी का साथ देंगे। इस पूरे संघर्ष का सबसे ज्यादा असर मासूम रुचिता पर पड़ेगा, जो समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वह सिर्फ इतना जानती है कि उसकी माँ हमेशा उसे बचाने के लिए हर खतरे के सामने खड़ी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का स्तर भी अपने चरम पर पहुंचने वाला है। रूही को यह एहसास होगा कि अगर वह इस बार दादी का सच साबित नहीं कर पाई, तो सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दादी उसे पागल साबित करके परिवार से दूर करने की कोशिश कर सकती है, और यहाँ तक कि उसे पागल खाने तक भेजने का षड्यंत्र भी रच सकती है। दूसरी ओर दादी को भी डर सताने लगेगा कि कहीं उनकी कोई छोटी सी गलती उन्हें बेनकाब न कर दे। यही डर उनके चेहरे पर बार बार दिखाई देगा, और यही डर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही को ऐसा कोई ठोस सबूत मिलेगा जिससे दादी का असली और भयानक चेहरा पूरे परिवार के सामने उजागर हो सके? क्या नाहर और परिवार के बाकी सदस्य समय रहते सच को पहचान पाएंगे? क्या रुचिता हमेशा के लिए सुरक्षित हो पाएगी, या फिर उसके ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडराने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दादी इस बार भी अपनी चालाकी से बच निकलेंगी, या उनकी वर्षों से छिपी हुई सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ जाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जहां हर दृश्य दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सच और झूठ की इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी, यह देखना बेहद रोमांचक और दिलचस्प रहने वाला है।